हरियाणा में आम आदमी पार्टी को मतदान से ठीक पहले बड़ा धोखा खाना पड़ा है। हालांकि चुनावों में आमतौर पर सभी पार्टियां इस तरह के हथकंडे अपनाती हैं, लेकिन अपने जिस नेता के लिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस से टक्कर लेने को तैयार थी, उसी ने अपनी वफादारी को साइड में रखते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। यहां बात कर रहे हैं हरियाणा के प्रमुख शहर फरीदाबाद की, जहां से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी परवेश मेहता ने अचानक से पाला बदलते हुए बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। इससे न केवल आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया, बल्कि जिसने भी ये खबर सुनी वो हैरान हो गया। आपको बता दें कि फरीदाबाद सीट को लेकर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन की भी परवाह नहीं की, लेकिन अचानक से उन्हें इतना बड़ा धोखा मिलेगा, शायद आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने यह सोचा तक नहीं था। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। आपको पहले वो खबर बता दें जिसे सुनने के लिए शायद आप उत्सुक होंगे। दरअसल ओल्ड फरीदाबाद की हाई प्रोफाइल सीट से चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार परवेश मेहता अचानक से बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की मौजूदगी में प्रत्याशी विपुल गोयल ने परवेश मेहता को बीजेपी का पट्टा पहनाया। इस राजनीतिक उठापटक का सीधा सा लाभ बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी होने की संभावना है। दरअसल पंजाबी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले परवेश मेहता ओल्ड फरीदाबाद से 2 बार पार्षद रहे हैं। बीजेपी से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले परवेश मेहता की गिनती जनाधार वाले नेताओं में होती रही है। बीजेपी में रहते हुए परवेश मेहता को जुझारू और जनप्रिय नेता माना जाता था। 2009 में वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। इसके बाद 2014 में परवेश मेहता की बजाय कृष्णपाल गुर्जर ने अपने परम मित्र विपुल गोयल को टिकट दिलवा दी, जिससे नाराज होकर मेहता ने बीजेपी को छोड़ दिया और केंद्रीय मंत्री गुर्जर के खिलाफ नाराजगी जताते हुए उनके पुतले जलाए। मेहता ने गुर्जर पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप भी लगाए। इनेलो से लेकर आम आदमी पार्टी के सफर में यदि मेहता को किसी से सबसे अधिक नफरत थी तो वो थे कृष्णपाल गुर्जर। यदा कदा गुर्जर पर परवेश मेहता के हमले चौंकाने वाले होते थे। 2014 में बीजेपी छोड़ने के बाद मेहता ने इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ा और करीब 15,000 वोट हासिल किए, लेकिन इसके बाद से मेहता लगातार कई पार्टियां बदलते रहे। हाल फिलहाल वो आम आदमी पार्टी में गए, जहां उनके कामों को देखकर पार्टी नेता इतने खुश हुए कि उन्हें ओल्ड फरीदाबाद से विधानसभा चुनावों की शुरुआत होने से पहले ही अपना उम्मीदवार मान लिया था। हैरत की बात है कि जब चुनावों में गठबंधन की बात आई तो ओल्ड फरीदाबाद सीट को लेकर आम आदमी पार्टी अड़ गई और 2 टूक शब्दों में कहा कि वो किसी कीमत पर यह सीट नहीं छोड़ेगी। हालांकि आप और कांग्रेस में समझौता टल गया और इसके बाद जहां कांग्रेस ने लखन सिंगला को टिकट दे दी, वहीं आपने परवेश मेहता को चुनाव मैदान में उतार दिया। लेकिन मतदान से ठीक पहले परवेश मेहता ने बड़ा दांव खेलते हुए अपनी पार्टी को धोखा दे दिया। मेहता के इस अचानक दल बदलने से ओल्ड फरीदाबाद के लोग हैरान हैं। वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है, चुनावों में इस तरह की राजनीति केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस सहित सभी दल करते आए हैं। लेकिन मेहता को आम आदमी पार्टी जितना सम्मान देती थी, उससे आप नेताओं को बड़ा धक्का लगा है। अब आपको ये भी बता दें कि तमाम पार्टियां बदलने की वजह से मेहता का वोट बैंक उनसे खिसकने लगा, जिसका उन्हें भी आभास हो गया था। शायद यही वजह रही कि जमानत जब्त होने के डर से परवेश मेहता ने अपनी राजनीति के अंतिम दिनों में फिर से बीजेपी में जाना बेहतर समझा। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि चुनावों में फंड की कमी होना भी इसकी एक बड़ी वजह बन गई। ऐसे तमाम कारण भी अब लोग गिना रहे हैं, जिसके चलते परवेश मेहता को एक बार फिर से दल बदलने का सहारा लेना पड़ा। परंतु अब देखना यह होगा कि परवेश मेहता के दल बदलने का लाभ कांग्रेस को होगा या फिर बीजेपी को। दोस्तों, अब इस समूचे नाटकीय घटनाक्रम को आप किस नजरिए से देखते हैं, इस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।